Okay. Today we'll discuss about the corrected mean. Mean you are given with the mean, अरिथमेटिक मीन या एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन वो जो मीन या एवरेज होगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं वेरिएबल की, उनमें से कोई एक या दो वैल्यू जो है वो गलत है। दैट मीन्स आपने कुछ बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए एंड बाद में पता चलता है कि दो बच्चों के मार्क्स एक्चुअली वो नहीं थे जो हमने कलेक्ट किए। ठीक है, किसी के हमने 10 मार्क्स रिकॉर्ड किए, किसी के 12। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 10 और 12 थे ही नहीं। ठीक है, 22 एंड 20 थे। तो जो हमने 10 और 12 मार्क्स लेके एवरेज निकाला होगा या मीन निकाला होगा, ऑब्वियसली वो गलत आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उस एवरेज को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो करेक्टेड वैल्यू मिलेगी और एक इनकरेक्ट वैल्यू मिलेगी। पहले जो आपने इनकरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट की थी या नोट की थी वो भी गिवन होगी और करेक्ट वैल्यू भी गिवन होगी। सारी वैल्यूज नहीं, वेरिएबल की सारी वैल्यूज गिवन नहीं होगी, सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू ही गिवन होगी। ठीक है, अगर सारी वैल्यूज गिवन होती तो हम इजीली निकाल लेते, सबको टोटल करके और पिछले वाले फॉर्मूले यूज कर लेते एवरेज के या मीन के। ठीक है, हमें सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेंगी। सपोज वेरिएबल नंबर ऑफ आइटम्स तो है वेरिएबल में 10, हमें दो ही बच्चों के मार्क्स गलत रिकॉर्ड किए थे, तो हमें दो ही बच्चों की करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू है, बाकी 8 बच्चों के मार्क्स गिवन ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो मीन है उससे हम जो समेशन एक्स है, हम वेरिएबल को एक्स मान के चलते हैं। ठीक है भाई, मार्क्स है, इनकम है, वेजेस है, हम उनको इनकम वेजेस मार्क्स ना लिख के क्या मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज है वो गिवन नहीं होंगी। ठीक है, हमें सिर्फ दो ही वैल्यू या तीन ही वैल्यू जो करेक्ट और इनकरेक्ट है वो गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 5 ऑफ, ध्यान से सुनना, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, n। ठीक है, समेशन f या फिर n है। ओके, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, दैट मींस 5 आइटम्स हैं जिनको हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो n दे रखा है हमें 5। ओके, तो n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5। is 7, the mean of 5 observation is 7। तो 7 क्या हुआ, मीन। ये कह रहा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 5 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, उनका मीन कितना है, 7। ठीक है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, तो 7 हमारा हुआ x बार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लेटर ऑन इट वाज फाउंड एट 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाद में पता चलता है कि 2 ऑब्जर्वेशन, 2 वैल्यूज जो हमने रिकॉर्ड की थी 4 एंड 8। ठीक है, जो वैल्यूज थी 4 एंड 8 वर रॉन्गली टेकन, ये गलत है, हमने गलत रिकॉर्ड की थी। इंस्टेड ऑफ, जबकि 5 एंड 9, जबकि थी कितनी, 5 और 9। ठीक है, सो 2 वैल्यूज वर रॉन्गली टेकन एज। ठीक है, 2 वैल्यूज को हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया एज कितनी, 4 एंड 8। ठीक है, मैं स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है, द 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8 वर रॉन्गली टेकन। ठीक है, 4 एंड 8 दो ऑब्जर्वेशन हमने गलत लिख ली थी। तो ये 4 और 8 नंबर ऑफ आइटम तो नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम तो 5 ही है। ठीक है, तो 8 तक तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये 4 एंड 8 क्या होगा, वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्लियर, द 2 वैल्यूज और 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8 वर रॉन्गली टेकन। ठीक है, तो इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी हो गई, इनकरेक्ट वैल्यू 4 एंड 8। ठीक है, दो इनकरेक्ट वैल्यू है 4 एंड 8। आगे कह रहा है इंस्टेड ऑफ वर ओनली टेकन। ठीक है, ये गलत ले ली थी, इंस्टेड ऑफ, जबकि कितनी थी, 5 एंड 9। इंस्टेड का मतलब पता है ना, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, जबकि थी इतनी 5 एंड 9, तो ये क्या है, करेक्ट वैल्यू। एक्चुअल में थी कितनी, 5 एंड 9। ठीक है, दो वैल्यू 5 एंड 9 थी, जबकि हमने इनको 4 एंड 8 गलत लिख लिया है। ठीक है, तो हमें पता चल गई करेक्ट वैल्यू ये है, इनकरेक्ट वैल्यू ये है, मीन हमने कैलकुलेट किया है 7। ओके, सो अब देखो ये जो 7 हमें मीन कैलकुलेट करके दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मीन है हमने इन वैल्यू 4 एंड 8 जो कि हमने बाद में पता चला कि ये तो इनकरेक्ट है, गलत वैल्यूज है, रॉन्ग है। ठीक है, इनसे हमने मीन निकाला है।
7, जबकि एक्चुअल में वैल्यूज थी 5 और 9। तो ये मीन भी गलत हुआ भाई, जो वैल्यूज गलत है तो उनसे निकाला हुआ मीन या एवरेज भी गलत होगा, तो हमारा एवरेज भी गलत है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग मीन। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करेक्टेड मीन। अब हमें करेक्टेड मीन निकालना है इन वैल्यूज से, ठीक है। अगर सारी वैल्यू, अगर करेक्टेड वैल्यू सारी 5 ऑब्जर्वेशन की 5 वैल्यू अगर हम दे दी जाती एक्स की, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, तो हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला पुट कर लेते, समेशन एक्स अपॉन एन, सबका टोटल करके एन से डिवाइड कर देते। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही वैल्यूज दे रखी है 5 में से, जो करेक्ट वैल्यू है सिर्फ 2 ही गिवन है, वो टोटल कितनी है 5, तो हम पिछले वाले मेथड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम नया फॉर्मूला यूज करेंगे करेक्टेड मीन निकालने के लिए, ठीक है। तो करेक्टेड मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समेशन एक्स निकालना पड़ेगा, करेक्टेड समेशन एक्स, ठीक है। तो समेशन एक्स इन गिवन वैल्यूज में से ही निकलेगा। समेशन एक्स का मतलब पता है, द सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल। ये एक्स है जो कि हमारा वेरिएबल है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 5, मतलब 5 आइटम्स की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ही दे रखी है, तो हम इन सबका टोटल ऐसे नहीं निकाल सकते, समेशन एक्स सबका टोटल करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं गिवन है, ठीक है। तो दूसरा ऑल्टरनेट क्या है समेशन एक्स निकालने का, एक्स बार का फॉर्मूला पुट करेंगे हम। तो डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी नहीं मेंशन है क्वेश्चन में। सेकंड थिंग, करेक्टेड मीन के क्वेश्चन में कभी भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगी ही नहीं। करेक्टेड मीन में हमेशा आपको इंडिविजुअल सीरीज ही गिवन होगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से समय एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में, ओके। अब यहाँ पे देखो, इनमें से हमें 3 वैल्यूज चाहिए, तीनों में से क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, इन तीनों वेरिएबल्स में से, सॉरी तीनों आइटम्स में से क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। एक्स बार गिवन है, ये गिवन, पुट करो 7, समेशन एक्स गिवन है कहीं नहीं गिवन है, सम टोटल ऑफ एक्स वेरिएबल भी नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको एज इट इज पुट करो। एन गिवन है कहीं, एन रहेगा 5, ठीक है। अब देखो वैल्यू निकल सकती है समेशन एक्स की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन एक्स इज इक्वल टू 35, हमारा समेशन एक्स निकल के आ गया है, ठीक है। अब ये जो समेशन एक्स निकला है ये भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने ये जो मीन लिया है एक्स बार की वैल्यू जो 7 ली है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हम कह रहे हैं एक्स बार ही इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने एक्स बार इनकरेक्ट वैल्यू से निकाला है, ठीक है। तो जब एक्स बार ही इनकरेक्ट है तो इसकी हेल्प से हमने जो समेशन एक्स निकाला होगा वो भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये समेशन एक्स आएगा ये क्या है, इनकरेक्ट समेशन एक्स, तो इसको हम लिख देंगे इनकरेक्ट समेशन एक्स, या फिर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इनकरेक्ट समेशन एक्स, और ये इनकरेक्ट है ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम एक्स बार को तो डायरेक्टली करेक्ट नहीं कर सकते, एक्स बार फॉर्मूले से ही निकलेगा, हम क्या करेंगे समेशन एक्स को करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल लॉजिकली या कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो सोचा जाए तो हमारे पास जो समेशन एक्स है इसका मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू गिवन थी उन सबको टोटल कर दिया तो समेशन एक्स आया, ठीक है। तो हमारे पास ये 35 आया, जिनमें ये 2 वैल्यूज भी इंक्लूडेड थी 4 और 8, जबकि ये गलत थी, ठीक है ना। अब अगर मैं इन वैल्यूज की जगह पे ये करेक्ट वैल्यू रख दूं, ठीक है, यहाँ पे 5 और 9 रख दूं, तो मेरा समेशन एक्स करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ही वैल्यूज गलत थी ना, जिनकी वजह से समेशन एक्स मींस एक्स का टोटल गलत हो गया। तो इनकी जगह पे मैं अगर ये 5 और 9 रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समेशन एक्स करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो समेशन एक्स से, गलत वैल्यू घट जाएगी, है ना, और इन दोनों को ऐड कर दो समेशन एक्स में। भाई हमने क्या करना है, गलत वैल्यू जो है उनको हटाना है और नई वैल्यू को प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको हटाने के लिए इनको माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस कर देंगे रॉन्ग वैल्यू जो कि हमारे पास 12 हो गए टोटल, ठीक है, और नई वैल्यू जो कि करेक्ट है इनको ऐड कर दो, ठीक है, प्लस 35, तो हमारे पास जो वैल्यू जो समेशन एक्स आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। सी हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास जो समेशन एक्स आया है वो 35 रोज आया है, ठीक है। समेशन एक्स हमारे पास 35 जो है रोज इनकरेक्ट है, क्यों,
ठीक है, हमारे पास जो समेशन एक्स आया वो इनकरेक्ट आया, तो हमें क्या करना है, इस समेशन एक्स को ही करेक्ट करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है करेक्ट मीन निकालने के लिए। तो हम समेशन एक्स को क्या करते हैं, समेशन एक्स क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स की जो वैल्यूज गिवन होगी, ये जो 5 वैल्यूज गिवन है, क्योंकि n 5 है तो x की कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, इनमें से कोई दो वैल्यूज इनकरेक्ट है, जो कि 4 और 8 है, जिनकी वैल्यू 4 और 8 है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, जिनको ऐड करके हमने 35 वैल्यू निकाली है, क्योंकि ये वैल्यू इनकरेक्ट है तो 35 भी इनकरेक्ट है, तो हम क्या करें, 35 को करेक्ट करने के लिए इनकरेक्ट वैल्यूज को हटा दो, इस 35 में से इनकरेक्ट वैल्यूज को हटा दो, क्योंकि गलत वैल्यूज है वो, तो इनको हटा देंगे, ठीक है, और जो करेक्ट वैल्यूज हैं उनको जोड़ दो, ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं इन दोनों को रब कर दूं यहाँ से, ये गलत है, 35 कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने दो वैल्यूज इसमें से हटा दी, 35 वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, कितनी कम हो जाएगी, 35 माइनस इन दोनों का एडिशन जो कि 12 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23, तो 23 मेरे पास 3 बच्चों की है, 3 आइटम्स की वैल्यू है, क्योंकि 2 मैंने हटा दी, टोटल 5 है, 2 मैंने माइनस कर दी है, तो अभी जो 23 आया है समेशन एक्स, वो कितनों का वैल्यू है, 3 आइटम की है। अब मेरे पास 2 करेक्ट वैल्यूज पता चल गई है, तो मुझे टोटल 5 का पता करना है समेशन एक्स, तो उन करेक्ट आइटम्स को ऐड कर दूंगा, कितना 14, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 37, ठीक है, तो ये जो समेशन एक्स आया है ये क्या है, करेक्ट आया है, ठीक है, क्लियर, तो यही फॉर्मूला है, इनकरेक्ट समेशन एक्स से करेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे, सो नाउ करेक्ट समेशन एक्स इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, इनकरेक्ट समेशन एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस करो, ठीक है, तो करेक्ट समेशन एक्स इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस कर दी, प्लस क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यूज, तो प्लस कर दो करेक्ट वैल्यूज, ठीक है, ये करेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, हमें निकालना है समेशन एक्स जो कि है करेक्ट निकलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स, कितना है इनकरेक्ट समेशन एक्स, हमने यहाँ पे लिखा हुआ इनकरेक्ट समेशन एक्स दैट इज 35, ठीक है, सो 35 इनकरेक्ट समेशन एक्स है, इसमें से माइनस करना है इनकरेक्ट वैल्यू, तो इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है, ये देखो इनकरेक्ट वैल्यूज है 4 एंड 8, दोनों को ऐड करके माइनस कर दे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा क्योंकि दो वैल्यूज है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 4 प्लस 8, दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, प्लस करेक्ट वैल्यूज हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ऐड कर दो करेक्ट वैल्यू कितनी है 5 एंड 9, इन दोनों को भी ऐड करके टोटल ऐड करेंगे 5 प्लस 9, ठीक है, क्लियर, 35 माइनस 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 37, दिस इज द करेक्ट समेशन एक्स, तो हमारे पास आ गया करेक्ट समेशन एक्स 37, ठीक है, क्लियर। अब देखो निकालना क्या है, करेक्टेड समेशन एक्स, ठीक है, तो समेशन सॉरी एक्स बार करेक्टेड मीन निकालना है, तो करेक्टेड मीन निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स और एन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एंड एन। अब देखो क्या हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, करेक्ट समेशन एक्स भी हमारे पास है और एन हमेशा करेक्ट ही रहेगा, क्वेश्चन एन गलत नहीं होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेक्ट ही रहती है, ठीक है, एन भी है हमारे पास और करेक्ट समेशन एक्स हमने निकाल लिया है, तो पुट करेंगे हम एक्स बार इज इक्वल टू 37/5, ठीक है, तो कितना आएगा 7.4, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 7.4, दिस इज करेक्ट मीन, ठीक है, ये हमारा करेक्ट मीन है, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है, क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है, तो अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल होते हैं तो इक्वल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल नहीं हो रही है, तो हम अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है, तो हमें डायरेक्ट मेथड से ही निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है, डायरेक्ट से, तो हमें क्या चाहिए, एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, एफ तो है एक्स नहीं है, एक्स हम निकालेंगे मिड वैल्यू, इसको हमने एक्स मान लिया है, तो फर्स्ट की मिड वैल्यू आएगी 15,
सेकंड की मिड वैल्यू आएगी 30। नेक्स्ट आएगी हमारे पास 55, नेक्स्ट आएगी हमारे पास 95, नेक्स्ट आएगी 160। ये 160 यहाँ पे हमारे पास x, ठीक है, हमें x का टोटल करना ही नहीं है, हम सीधा निकालेंगे एफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ f एंड x, ठीक है। ओके, तो एफ एंड एक्स का प्रोडक्ट हमने निकाला, ये गिवन है, हमने इनको टोटल कर लिया, समेशन एफ एक्स आया 2870, हमें चाहिए समेशन एफ बी, ठीक है। तो एफ का टोटल करेंगे, समेशन एफ इज इक्वल टू 50, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स भी है और समेशन एफ भी है, वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 2870 अपॉन 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 57.4, ठीक है। तो एक्स बार हमने निकाल लिया। तो 13th क्वेश्चन, mean marks obtained by a student in 5 subjects. So 5 क्या है यहाँ पे, n, number of subjects 5 है, n, ठीक है। R 15, mean marks R 15, तो mean हो गया 15, तो x बार हमें गिवन है 15 और n है 5। नेक्स्ट कह रहा है इन इंग्लिश ही सिक्योर 8 मार्क्स, उन 5 सब्जेक्ट में से एक दे रखा है 8, एक्स वेरिएबल होता है ना, तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, तो x1 लिख लेंगे 8। सेकंड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, x2 लिख देंगे, उसको हम 12 स्कोर किया है उसने। इन मैथमेटिक्स दैट इज x3 इज इक्वल टू 18, एंड इन कॉमर्स, ठीक है, x4 9। टोटल सब्जेक्ट कितने थे 5, हमें दे रखे हैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो दैट मींस फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स हमें गिवन नहीं है, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो फिफ्थ सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके मार्क्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स बार दे रखा है, एन दे रखा है, और हमें x4 तक की वैल्यू दे रखी है, फिफ्थ की नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, समेशन x बार कितना है 15, समेशन x क्या है नहीं पता, n कितना है 5, समेशन x कितना आ गया 75। समेशन x क्या होता है, ये x के जो वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं, इनका टोटल, ठीक है। तो दैट मींस इनको अगर मैं टोटल करूं तो क्या आया है 75, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 किया तो समेशन x आया, राइट, ठीक है। क्लियर, इतना मींस x की सभी आइटम्स को टोटल किया तो समेशन x आ गया मेरे पास, लेकिन हमें x की लास्ट आइटम की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समेशन x की हेल्प से निकाल लेंगे। समेशन x का फॉर्मूला पुट करो, समेशन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। भैया x की सभी वैल्यूज का टोटल किया तो समेशन x आया ना। x1 की वैल्यू क्या है 8, x2 की वैल्यू क्या है 12, x3 की वैल्यू क्या है 18, x4 की वैल्यू है 9 प्लस x5 नहीं है, ठीक है। तो x5 को x5 भी लिखते हैं, समेशन x कितना निकाला हमने 75, ठीक है। अब ऐड कर दो इन सबको, 75 इज इक्वल टू 20 प्लस 38 प्लस 47, 9 प्लस 47 प्लस x5, ठीक है, 47 प्लस x5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x5 की वैल्यू निकालनी है तो 47 इधर चला जाएगा और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 माइनस 47 इज इक्वल टू x5, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू x5, तो फिर 18 x5 28 x5 फिफ्थ सब्जेक्ट में उसने कितने स्कोर किए हैं 28 मार्क्स, ठीक है। तो हमारे पास x5 की वैल्यू आ गई 28, ओके।